भारत पाकिस्तान वॉर में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और उसे ड्रोन और अन्य हथियार भी दिए, जिसके बाद से ही कई सारे सवाल उठने लगे क्योंकि तुर्कों का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना रहा है। आज से करीब 800 साल पहले जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यह सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक रहा। इसमें पहले के 4 वंश गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश मूल रूप से तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, एक तुर्क गुलाम था। ऐबक ने मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद दिल्ली की सत्ता संभाली। वहीं गुलाम वंश का प्रमुख शासक इल्तुतमिश भी एक तुर्क ही था और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हालांकि खिलजी वंश को स्थापित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी भी तुर्क ही था। उसने तो तुर्कियों के अलावा अन्य कई जाति समूहों को भी अपनी सेना और शासन में शामिल किया। इस तरह तुगलक वंश के सुल्तानों की सेना और शासन में भी तुर्क बेहद ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। दिल्ली के सुल्तानों और शुरुआती मुगलों के शासनकाल के दौरान भारतीय राजनीति पर तुर्की भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला। तुर्की के कई शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाता है। मुगल सम्राट बाबर तुर्क उज़्बेक भाषा का इस्तेमाल करता था। बाबर को गद्य और पद्य दोनों में एक विशेष शैली के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है। भारत और तुर्की के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना साल 1948 में हुई, मगर जब अमेरिका और रूस शीत युद्ध में उलझे तो तुर्की अमेरिका के समर्थन में उतर आया। वहीं भारत रूस की गहरी दोस्ती थी, मगर भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। इसके बाद से ही तुर्की पाकिस्तान के करीब आता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका का परंपरागत दोस्त बन गया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की नज़दीकी इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों के साथ बढ़ती चली गई। वहीं तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरता चला गया। तुर्की से रिश्ते बिगड़ने की एक बड़ी वजह भारत की बदलती नीति भी रही, जिसे तुर्की स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वह भारत की उभरती ताकत को भी पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि वह जब तक कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता है और आज जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया।